एक यूरोप की स्त्री जो यहाँ थी, भारतीय परंपरा के चिंतन मनन में डूबी थी, उसने कही थी कि यूरोप में स्त्रियों के लिए पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन इसके बावजूद भी स्त्रियों का एक पक्ष है जो अपनी उनकी विवशता है। उसने सही कहा था। जैसे एक लड़का अकेले में जा करके नदी किनारे रात में बैठ के ध्यान कर सकता है, लेकिन एक युवती नहीं जाएगी, उसके लिए व्यवस्था है, एक मजबूरी है। एक लड़का कमर में कपड़ा लपेट ले और नंगे थोड़ा कुछ समय के लिए रह सकता है, देवियों के लिए ठीक नहीं। तो जो शारीरिक स्थिति है उसमें कुछ परतंत्रता है। तो एक अंश में अबला कहा गया है और वो अबला नहीं। पुरुष प्रधान देश रहा है, विश्व रहा है। पहले नारी प्रधान था, मातृ सत्ताक वंश कभी था, विवाह नहीं होता था, युवती किसी से गर्भाधान करा लेती थी और बच्चा पैदा हुआ तो माँ के अधीन, घर भर की मालकिन माँ। अगर पुरुष कोई साथ में है भी तो 2 नंबर का रहता था और महिला की घर की प्रधान होती थी। मातृ सत्ताक वंश, लेकिन इसमें भी दूषण था, नारियों की अमर्यादा थी। तो धीरे धीरे विवाह प्रथा दृढ़ हुई और पितृसत्ताक वंश चला। पितृसत्ताक वंश, पिता की महत्ता बढ़ी। अभी जब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हुई, अब तो 2 वर्ष हो गए, तो उनके पति ने विनोद में कहा लोगों से कि दिल्ली में मैं भी रहूँगा, अब 5 वर्ष तक मातृसत्ताक वंश मेरा चलेगा। प्रतिभा पाटिल देवी हैं और वही मालिक हैं, पूरे भारत का राष्ट्रपति हैं तो घर का भी है, तो मैं वहाँ उन्हीं के अधीन रहूँगा, मातृसत्ताक वंश में रहूँगा। उन्होंने विरोध किया। पुरुष प्रधान समाज है बहुत दिनों से। पुरुष वैराग्य में ज़्यादा बढ़े तो उनका मन जब चंचल हो तो कहाँ होता है? स्त्रियों में जाता है। तो स्त्रियों के शरीर के दोषों का उन्होंने वर्णन किया जिससे मन उससे हटे। ये स्त्री से कोई द्वेष नहीं है, अपने मन को हटाने के लिए अपना काम वो करता है। पुरुष है तो कहता है अबला अबल कराए मुझे, अबला मुझे अबल कर रही है, जगत का जाल बिछा रही है। लेकिन एक स्त्री जो साधना में लगेगी और उसका मन पुरुष में जाएगा तो कहेगी पुरुष मुझे परेशान कर रहा है, पुरुष मुझे जाल बिछा के भटका रहा है। कल्याणार्थी स्त्री के लिए पुरुष माया है, कल्याणार्थी पुरुष के लिए स्त्री माया है, और वस्तुतः माया है अपने मन का मोह। मन का मोह छोड़ दे तो कोई माया नहीं। संग दोष त्याग चाहिए। स्त्री पुरुष अगर साधना से रहना चाहें गृहस्थी में तो उनको एक कमरे में रहना, एक बिस्तर पर रहना, ये ठीक नहीं। भिन्न कमरे में रह, संभव हो तो पुरुष परले तरफ कोई कमरा हो वहाँ रहे, और अगर घर से अलग कोई कमरा हो तो रहे तो और अच्छा है। संग दोष यद्यपि नार पुरुष दो त्यागी तदप वर्जिए जिम तृण आगी। यद्यपि स्त्री पुरुष त्यागी हैं, लेकिन जैसे आग और घास अलग रखी जाती है नहीं तो जल जाएगी, वैसे करना चाहिए। केवल ज्ञान काम नहीं करता है, परहेजगारी की बड़ी जरूरत है। कितना ज्ञान हो, परहेजगारी नहीं होगी, संग दोष होगा
तो आदमी बह जाएगा। कितने साधक बह जाते हैं कुसंग में। संतों की संगत में या अन्य सज्जनों की संगत में अदब और लिहाज रहता है। भक्त ही हमारे पास हो तो अदब लिहाज रहेगा। बिल्कुल अकेले हो जाएंगे तो अदब लिहाज छोड़ करके भटकेंगे। परम विवेकी की बात अलग है। परम विवेकी कितने होते हैं। बाकी साधक अच्छी संगत में रह करके वह सुधर सकते हैं। तो कल्याण के लिए अपने मन को विषय वासना से हटाना है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो अपना पूरा कल्याण चाहे, ये काम वासना का त्याग बहुत जरूरी। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन। देह की आसक्ति, काम वासना क्या है? देह की आसक्ति। जो संतान चाहते हैं उनको गर्भाधान के लिए एक बार ठीक है, बाकी की आवश्यकता है। आगे देहाध्यास पुष्ट करना है, गंदगी में पड़ना, बेकार में उलझना, उद्वेगित हुए आखिर हटे, पहले से हटे रहो। तो उसके लिए साधना की जरूरत है। यहाँ कहने वाला साधक है और पुरुष है, इसलिए वो कहता है अबला अबल कराए मुझे। अबला अबल करे सब्विद से जगत के जाल बिछाए मुझे। अबला मुझे अबल करती है, जगत के जाल बिछाती है, मोह माया फैलाती है। इसी प्रकार कल्याणार्थी स्त्री के लिए पुरुष भटकाने वाला है, उससे बचना है। जो जो आए मिले मग भरमत सो सो दूर कराए मुझे। मैं भटक रहा हूँ, भटकता रहा, भटक रहा। इस भटके हुए पथ में जो जो हमें मिले वह सब हमें अपनी आत्मस्थिति से दूर ही करते रहे। सबका ऐसा पाठ था। अच्छे अच्छे पंडित सिखाते हैं मोह माया। पंडितों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और कभी कभी याद आता है तो कहता हूँ। एक पंडित की महिमा मैं सुनता रहता था कि गीता उनको पूरा कंठ, सरस्वती उनकी वाणी पर। तो मुझे बड़ी ललक थी कि उनके दर्शन समय से करो। मेरी उम्र उस समय याद नहीं है, 13 वर्ष 14 वर्ष जो रही हो। घर में था, एक बारात में जाने का संयोग पड़ा तो गया। उनका घर उसी जहाँ गया था बारात में, पास में गांव था। वो सब सगे संबंधी थे, आए थे, बैठे थे। विवाह के दूसरे दिन, मर्याद के दिन, बहुत से लोग बैठे थे मंडली में, वो भी बैठे थे, बोल रहे थे। बस जो आवे बोल रहे थे, कोई क्रम नहीं। श्लोक पर श्लोक बोलते जाते थे और श्रृंगार रस पूरा था। काम भोग, श्रृंगार रस, स्त्री के अंगों का वर्णन। पुरुषों ने स्त्रियों को खिलौना बनाया, इसीलिए वैरागवान संतों ने उसका विरोध किया। मैं बैठा, ऊब गया, 10 मिनट में ऊब गया और उठ के चल दिया। इतना आकर्षण था मेरा उनके लिए और इतना विकर्षण हो गया कि 10 मिनट में उठ के चल दिया। विद्वता किस काम की? संस्कृत साहित्य देखो, साधक को पढ़ने लायक नहीं है, जिसको साहित्य कहते हैं। कालिदास का साहित्य, कालिदास का साहित्य अत्यंत उच्च कोटि का है। व्याकरण पिंगल, भाषा की दृष्टि से अद्वितीय, श्रृंगार रस से भरा है। उपनिषद इत्यादि की बातें अलग हैं, उस साहित्य कोट में नहीं, हो धर्मशास्त्र के कोट में। साहित्य की कोट में उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य श्रृंगार रस से भरे। तो कितने पंडित हैं जो विषय वासना का पाठ पढ़ाते हैं।
कर पछताऊं छोड़ न पाऊं कारण हाथ न आवे मुझे। मैं इस संसार के भटकाव में नई नई उलझन का काम करके पीछे पछताता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता हूं। गलत समझता हूं और फिर वही काम करता हूं। कारण हाथ न आवे मुझे, मेरे हाथ में कारण नहीं आता है। क्या कारण है कि फिर भटक जाता हूं। जान जान करके जरत पतंगे मोह बस, मीन मांस के लोभ, जान बूझ हम विषय सो विस्मय कर यह मोह। ये भरतेर जी ने कहा, उन्होंने संस्कृत में कहा है, ये उल्था है हिंदी में। पतंगे अज्ञानवश दीपक की ज्योति में जलते, मछलियाँ चारा के लोभ से बंसी में फंस करके मरती हैं। हम तो जानबूझ करके विषयों में जलते हैं। इससे अधिक अनाड़ीपन क्या होगा। कर पछताऊं छोड़ न पाऊं कारण हाथ न आवे मुझे, करके पछताता हूं। बारंबार जब गलत काम करता हूं पीछे पेट भर पछताता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता हूं। अपने हाथ में कारण नहीं आता है। क्या कारण है, क्यों भटक जाता हूं। ये बात गहरी भूल से लेके हल्की भूल सब तरफ है। एक आदमी है, सोचता है संयम में रहूँगा, गृहस्थ है, नहीं रह पाता है, बह जाता है। अभी कल एक फोन आया दूर से, बहुत शिक्षित और योग्य व्यक्ति है। कहा साहब आपके पास आता हूँ, हमारा काम क्रोध सब शांत हो जाता है। यहाँ आता हूँ डूब जाता हूँ, महा दुख पैदा होता है। मन कहता आपके पास आ जाऊँ फिर कभी न लौटूं। मैंने कहा बेग में कहते हो ना, चाहो तहाँ साधो। उसकी पत्नी ने फोन उठाया, बंदगी भर की बोल नहीं पाई। मैंने कहा क्यों नहीं बोल पाती। तो उसके पति ने कहा, वो आंसू गिरा रही। दोनों समझदार हैं, लेकिन जिसको गलत समझते हैं फिर सिम फंसते हैं। क्यों, क्या कारण है। समझ की कमी है, सावधानी की कमी है। समझ और सावधानी दोनों पूर्ण होनी चाहिए। हानि की समझ में, हानि की बात समझ में आ जाएगी, वैसा काम आदमी नहीं करेगा। पूरी हानि की समझ हो जाए। थाली भरा व्यंजन कोई परोसे हमें, मैं भूखा हूँ, खूब खुशी हुई, बढ़िया व्यंजन, लेकिन रसोइये ने कहा इसमें थोड़ा जहर मिला है, तो हम उसको छू नहीं सकते। आगे सांप दिखाई दे तुरंत लौट जाएंगे। इस ढंग से समझने पर बंधन छूटता है, कोई बंधन हो। बात व्यवहार में बात करते असावधानी कर देते हैं, फिर पछताते हैं। खाने में रोज खाना पड़ता है, खाने बैठते हैं सोचते हैं कि संतुलित खाएंगे, मन चल गया पीछे और खा लिए, पछताते हैं। 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा। एक बात पे नहीं, अनेक बातों में है। बड़े दोस्त छोटे दोस्त, कर पछताऊं छोड़ न पाऊं कारण हाथ न आवे मुझे। गलत करके पछताता हूँ, फिर भी छोड़ नहीं पाता हूँ। समझ में नहीं आता है क्या कारण है। कारण यही है, पूरा दुख अनुभव नहीं। बिच्छू डंक मार देगा, हम बिच्छू को कभी नहीं छूते। यह असमंजस में दुख पाऊं सदा सतावे भर्म मुझे। इस असमंजस में मैं दुख पाता हूं। असमंजस खींचतान, ज्ञान की तरफ बन जाता है, अज्ञान की तरफ बन जाता है। ऐसे अधिकारी हैं जो सोचते हैं घूस नहीं लूँगा, हमारी तनख्वाह जितनी है
इसका 10वां हिस्सा कितने लोगों को आमदनी नहीं हो, गुजर बसर करते हैं, हमें क्या कमी है। लेकिन जब प्रलोभन आया तब फिसल जाता है। होता अब की बार ले लो, आगे ना लेना, ले लिए। कहीं भी हो मन ढील होगा, फिर गलत रास्ते में जाएंगे। घूस बिल्कुल न ले, बहुत बढ़िया चलेगा। आपका 10,000 रुपया तनख्वाह है, कितने लोग बेचारे 100 रुपया रोज पर काम करते हैं और गुजर बसर होता, वो कहाँ घूस पाते हैं। 10,000 तो आजकल छोटी तनख्वाह है, लंबी लंबी तनख्वाहें हो गई हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति घूस नहीं लेता। चकबंदी में एक युवक चकबंदी का अफसर होके आया था, बस्ती जिले में वह काम करता था, चकबंदी चक काटता था। जो कोई पैसा दिखावे वो कहे देखो तुम अगर पैसा हमारे सामने लाओगे तुम्हारा चक हम खराब कर देंगे। सब डर गए थे। घूस एक पैसा नहीं लेता था, ईमानदारी से काम करता था और उसका मन क्या पूछना। अब खूब आनंदित। हमारे भक्त शंकर भक्त मोहम्मद नगर, वो रात में वहाँ रहा, कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन उन्होंने एक गिलास दूध दिया तो दूध ले लिया। परंतु सुबह जब चला तो बिस्तर पर दूध का पैसा छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा भैया हम पैसा लेंगे। कहे आप नहीं लेंगे क्या, हम फ्री दूध पिएंगे। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। उसने कहा हमारे भक्त से कि मेरे पिता ने कहा है तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं और पैसा दूंगा, लेकिन कहीं घूस एक पैसा न लेना। पिता कितना धन्य था। पैसा नरक करता है। जब नाजायज पैसा बटोरा जाता है तो अपना नरक होता है। यह असमंजस मैं दुख पाऊँ सदा सतावे भर्म मुझे। गलत काम करके पछताता हूँ, फिर वही करता हूँ, असमंजस में रहता हूँ, यह करूँ कि वह करूँ, और सदा मुझे भ्रम सताता रहता, भटक जाता हूँ। सुख दर्शावे मोह भुलावे, याद न आवे हानि मुझे। भोगों में मन सुख बताता है, सुख है, और मुझे भटका देता है। हानि की याद नहीं रहती है। जब आदमी ज़्यादा खाता है तो सुख मालूम होता है, और ज़्यादा खाने के बाद जो दुख है और हानि है उसकी याद नहीं रह जाती। जीभ का स्वाद 4 मिनट लिए और 10 घंटा परेशान रहे, कौन अकल है। आदमी अगर 15 मिनट में पूरा भोजन कर लेता है तो 10 मिनट तक कोई चक्कर नहीं है। 10 मिनट के आगे चक्कर है, उसमें सावधान होना है। अगर उसमें सावधान है तो संतुलित भोजन रहेगा, असावधान है तो ज़्यादा खा लेगा, और ज़्यादा खा लेगा तो 10-15 घंटे के लिए परेशान रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो पेट बिगड़ेगा, कई दिन परेशान होगा। और बराबर जो ज़्यादा खाता है उसका पेट तो कबाड़ खाना हो जाता है और महारोग उत्पन्न होता है। एक उदाहरण हुआ। सुख दर्शावे मोहि भुलावे, याद न आवे हानि मुझे। अहै प्रवाह सदा यह घट में, धारा अगम बहावे मुझे। मन में घट, शरीर में जो मन का प्रवाह है अगम है। विषय वासना का स्मरण, विषय वासना के तरफ फिसलन, ये अगम धारा है। गम कहते हैं पहुँच को, गम कहते हैं थाह को, जिसमें थाह न मिले वो अगम है। ये विषय वासना अगम है। अगम तब तक है जब तक जीता नहीं गया। जीत लिया जाए कुछ नहीं, और इसी को जीता जा सकता और कुछ नहीं जीता जा सकता है। मन ही आदमी जीत सकता है।
और क्या देह को बदलाव से बचा सकता है? बुढ़ापा ना आए संभव है? आएगा। धारा अगम बहावे मुझे, अगम धारा में ये मन हमें बहा रहा है। कारण हाथ में लाने लिए करो यकरस वृत्त निराश मुझे। ये विषय वासना की तरफ फिसलना, कट बोलना, ज़्यादा खाना, विवाद करना, कलह करना, जितने भी फिसलन के स्थान हैं उनके कारण क्या हैं, हम बड़ी बारीकी से समझें। इसके लिए हे गुरुदेव, हमें ऐसी प्रेरणा दीजिए जिससे हमारी वृत्ति एकरस हो जाए। करो एकरस वृत्त निराश मुझे, भोगों से मैं निराश रहूं और मेरी वृत्ति एकरस रहे। एकरस का मतलब एक समान, क्षण में वैराग, क्षण में राग, क्षण में भक्ति, क्षण में अशिष्टता। इससे कल्याण नहीं होगा। एकरस भक्ति, एकरस ज्ञान, एकरस वैराग, एकरस सदाचार, एकरस हमारी वृत्ति हो, एक समान साधना में चले। दृष्टि परीक्षा वैसे ही दीजिए जस तो माही रहा है मुझे। साधक कहता है गुरुदेव, जैसे आप में अखंड परीक्षा दृष्टि है, हर बात को परख लेते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, वैसी दृष्टि मेरे में कर दीजिए। मुझे ऐसी प्रेरणा दीजिए कि मैं एक रस रहूं, एक समान रहूं। सुख के साथे दुख दर्शावे, अस पुरुषार्थ कराए मुझे। हे गुरुदेव, आप हमसे ऐसा परिश्रम करावें, ऐसी साधना करावें जिससे सुख के साथ में दुख दिखाई दे। हम सुख में फंसते, जहाँ सुख माने बस वहीं फंसे। जहाँ सुख की झलक आवे वहाँ हमें दुख दिखाई दे जाए तो नहीं फंसेंगे। दोष दृष्टि जब ही भई तब उपजो वैराग, दृढ़ निर्वेद जाको भो सोई मुमुक्षु बड़ भाग। दोष दृष्टि उत्पन्न होने पर वैराग उत्पन्न होता है, और सुख बुद्धि उसमें है कि सुख है तो वैराग कैसे उत्पन्न होगा। जहाँ सुख मान करके हम भटक जाते हैं, दुख दिखाई दे, रहे स्वाभाविक मत कह जैसी यही विधि देव सहाय मुझे। हे गुरुदेव, ये मति हमारी स्वाभाविक हो जाए, निरंतर हमारे चित्त में विषयों के प्रति दोष दर्शन हो, दुर्गुणों के प्रति दोष दर्शन हो, जिनसे हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, उद्वेगित हो जाते हैं, उसके प्रति दोष दर्शन हो। दास सदा मन अर्पण होवे, आपको छोड़ न जाए मुझे। यह दास अपने मन को आपके प्रति पूरा अर्पित कर दे, आपको छोड़ करके कहीं न भटके। अगर आपका आश्रय छूट जाएगा तो फिर बह जाऊंगा। विषय वासना की धारा अगम है, मन के प्रवाह अगम है, भटकाओ भटकाओ। वह साधक ब्रह्मचारी अद्भुत हैं जो खाली वेश के बल पर और बुद्धि के बल पर बैराग करना चाहते हैं, सत्संग आश्रय छोड़कर, उन्मादी होकर। और वह भक्त भी भोले हैं जो भक्ति का आधार, सत्संग का आधार छोड़ करके कल्याण चाहते हैं। जो विरक्त हो गए हैं उनको तो सदैव संत संग में रहना है।
जो गृहस्थ हैं उनको समय समय से सत्संग का आधार लेकर अपने घर में ठीक से साधना में लगना है। तबहि सुफल तन मनुष्य भय का नाही अफल रहाय मुझे। अगर आपके चरणों में समर्पित रहूँगा तो ये हमारा मानव जीवन सफल होगा, नहीं तो ये निष्फल जाएगा, फिर भटक जाऊंगा। करो उपाय सोई गुरु हमरे, तुम बिन और न भावे मुझे। हे गुरुदेव, हमारे लिए वही उपाय कीजिए, आपके बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। शरण शरण में शरण तुम्हारी, यह जग दुख हटाए मुझे। आपकी शरण में हूँ, जगत दुख से मुझे बचा लो। भक्ति देव गुरु, यह तज और न आवे मुझे। हे गुरुदेव, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। भक्ति छोड़ करके हमें कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण गुरु की भक्ति जब हो जाएगी तो असली भक्ति स्वरूप स्थित भी हो जाएगी। भक्ति न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष कैलिन सारा। साहब कहते हैं कि भक्ति लोग नहीं जानते, भक्त कहलाते हैं। अमृत को छोड़ करके विष ग्रहण करते हैं। अमृत आत्मा है, आत्मा में रमना भक्ति है। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय। कहें कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं और विष में ही मगन है। कहें कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय। साहब कहते हैं कि कामना का त्याग हो गया तो अमृतत्व है और जीव का मरण नहीं होता है, इसलिए जीव अमृत है। जीव अमृत है, आत्मा अमृत है और निष्कामता अमृत है। अपने स्वरूप को समझो, मेरा शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, अमृत है, अक्षय है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। उसके साथ साथ निष्काम हो जाओ, बस यही असली भक्ति है, अंतिम भक्ति है। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तरेव गरीयसी, स्वस्वरूप संधानम भक्तृत्व विधीयते, स्वात्मान अनुसंधानम भक्ति रित परे जगु। भक्ति कारण सामग्र्याम भक्तरेव, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तरेव गरीयसी। मुक्ति के कारण में जो सामग्री है उसमें भक्ति ही श्रेष्ठ है। यानी मुक्ति साधना में जो सामग्री उसमें भक्ति श्रेष्ठ है। तो भक्ति क्या है? सुस्वरूपानुसंधानम भक्तृत्व विधीयते। सुस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाता है। आत्मचिंतन, स्वरूप भाव में स्थित होना ये भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा का अनुसंधान भक्ति है। स्वामी कहते हैं कि स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आत्मा का अनुसंधान भक्ति है। बात एक है, स्वस्वरूप और आत्मा एक बात है। कबीर साहब का यह बोध और शंकर स्वामी का दोनों मिलान खाता है। अंतिम भक्ति है आत्मलीनता, लेकिन ये सहज नहीं मिल जाएगा। पहले गुरु भक्ति चाहिए, गुरु भक्ति के बाद तब ये भक्ति मिलेगी।